तो हम आ गए हैं आईडीपी की वेबसाइट पे। अगर आपको ये वेबसाइट पे जाना है तो आपको गूगल पे टाइप करना पड़ेगा आईडीपी इंडिया। अगर फिर भी आपको वेबसाइट ना मिले तो आप ये यूआरएल यूज़ कर सकते हो ieltsidpindia.com। तो चलिए हम देखते हैं कि हम एग्ज़ाम कैसे बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको राइट साइड में 3 ऑप्शन दिखेंगे, सिलेक्ट टेस्ट, टेस्ट टाइप और टेस्ट सिटी। सिलेक्ट टेस्ट में आपको 5 ऑप्शन अवेलेबल है। कंप्यूटर डिलीवर्ड आईएलटीएस। अगर आपको कंप्यूटर पे आईएलटीएस देनी है तो आपको कंप्यूटर डिलीवर आईएलटीएस ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको आईएलटीएस फॉर यूकेवीआई, अगर आपको कंप्यूटर बेस्ड देनी है तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको पेन और पेपर बेस्ड आईएलटीएस देनी है तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, पेन और पेपर बेस्ड। अगर आपको यूकेवीआई आईएलटीएस देनी है तो आपको फोर्थ ऑप्शन। अगर आपको लाइफ स्किल का एग्जाम देना है तो आपको लाइफ स्किल्स का ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी मैंने पेन और पेपर बेस्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पेन और पेपर बेस्ड आईएलटीएस एग्जाम देना प्रीफर करते हैं। टेस्ट मॉड्यूल में अगर आपको स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो आपको एकेडमिक आईएलटीएस देनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप इमिग्रेशन के लिए सोच रहे हो तो आपको जनरल ट्रेनिंग की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। तो अभी के लिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एकेडमिक। और सिटी, आप कोई भी आपकी नियरेस्ट सिटी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वडोदरा। सो जैसे ही हमने बुक नाउ पे क्लिक किया तो आपको डेट्स दिखेंगे कि जनवरी में डेट्स कौन-कौन सी अवेलेबल है। पेन और पेपर बेस के लिए आपको 7, 14th, 19, 21 और 28 डेट्स अवेलेबल है। अगर आपको कंप्यूटर पे आईएलटीएस देनी है तो आपके लिए बहुत सारे डेट्स अवेलेबल है जनवरी में, ऑलमोस्ट पूरा मंथ अवेलेबल है। आप कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हो। कंप्यूटर डिलीवर्ड आईएलटीएस में एक और बेनिफिट्स है, अगर आपको 3-4 दिन बाद एग्जाम देनी है तो वह आप तुरंत एग्जाम बुक कर सकते हो और कभी भी एग्जाम दे सकते हो। अगर हम नीचे जाएं तो आपने जो 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 चीज़ें आपने सिलेक्ट की है वो ही दिखेगी। जैसे कि आपकी डेट्स अवेलेबल अभी कौन सी है। जैसे आप देख सकते हो अभी मैंने 7 सिलेक्ट करके रखी है। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है 7 जनवरी। आपका मॉड्यूल कौन-सा है एकेडमिक, आपने कौन-सी एग्ज़ाम्स प्रेफ़र की है पेन और पेपर बेस्ड, और एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी है, वो हमें एंड में पे करनी होगी, अभी तो नहीं। तो बट अभी दिखा रहा है कि आपको पे कितने करने होंगे। तो जैसे ही हम बुक नाउ पे क्लिक करेंगे, हम आ जाएँगे रजिस्ट्रेशन के पेज के ऊपर। रजिस्ट्रेशन के टोटल 6 स्टेप है। पहला स्टेप है पर्सनल डिटेल, दूसरा है रजिस्ट्रेशन डिटेल, तीसरा है डॉक्यूमेंट अपलोड, चौथा है आरओ डिटेल, पाँचवा है रिव्यूज़ और लास्ट स्टेप में हमें करना होगा पेमेंट। तो हम पहला स्टेप कंटिन्यू करते हैं। तो पहले स्टेप में हमें पहले तो टेस्ट की डिटेल हमें वेरीफाई कर लेनी है। हमारी हमने डेट कौन सी सिलेक्ट की है, सिटी कौन सी है और मॉड्यूल सही सिलेक्ट किया है या नहीं है। उसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना होगा। उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन के लिए आपको छोटा-सा फॉर्म दिया है, वो आपको फिल अप करना पड़ेगा। उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल में आपको उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं ये डिटेल ऐड कर रहा हूं वो सभी की सभी डिटेल फेक है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो ये सारे डिटेल फेक है। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। टाइटल में आपको अपने हिसाब से मिस्टर या मिसिस सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ मिस्टर। फर्स्ट नेम में आपको क्या सिलेक्ट करना है कि आपके पासपोर्ट में जो गिवन नेम दिया गया हुआ है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। जो आपके पासपोर्ट में गिवन नेम दिया गया है वो आपको पूरा का पूरा यहाँ ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ यस किरण भाई। ओके, तो यहाँ पे जो भी आपके पासपोर्ट में गिवन नेम दिया है वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद जो लास्ट नेम है उसमें आपको जो आपके पासपोर्ट में सरनेम दी है वो आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। ये मैंने सरनेम ऐड कर दी। उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद आपको आईडी डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको आईडी नंबर ऐड करना है। जो भी आपके पासपोर्ट का नंबर है वो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा।
ये मैंने पासपोर्ट का नंबर ऐड कर दिया। उसके बाद आपको जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है, एक्सपायरी डेट, वो आपको यहाँ पे ऐड करनी है। मैंने ये डिटेल ऐड कर दी है। उसके बाद आपको अपनी बर्थ डेट ऐड करनी है। उसके बाद लास्ट में दिया गया है कि अगर आप डिसेबल्ड हो और आपको कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट चाहिए, अगर आपको कुछ सुनने में दिक्कत हो, कुछ दिखाई कम देता हो, अगर आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट हो, तो यहाँ पे आप यहाँ पे यस सिलेक्ट करें और आपको यहाँ पे डिटेल में आपको रिक्वायरमेंट आपकी स्पेसिफाई करनी होगी। अगर आप डिसेबल्ड नहीं हो तो आपको नो पे क्लिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन के दूसरे स्टेप में। दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है कि जो भी आपने डिटेल पहले स्टेप में फिल की थी वो आपको वेरीफाई कर लेनी है। पासपोर्ट, पासपोर्ट नंबर, वैलिडिटी, डेट ऑफ बर्थ, आपको आपने जो नेम दिया है वो आपको स्पेलिंग बराबर से एक बार चेक कर लेने हैं। उसके बाद आपको ईमेल आईडी कंफर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको फिर से वो दोबारा ईमेल आईडी आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर आपने दिया है वो फिर से यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा। इतना हो जाने के बाद आपको अपने घर का एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं अभी एड्रेस ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद आपको सिटी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको पिन कोड एंटर करना है। उसके बाद आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको अपनी फर्स्ट लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। तो मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है गुजराती, तो मैं अभी के लिए गुजराती सिलेक्ट करूंगा। आपकी कोई भी लैंग्वेज हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि पंजाबी, मराठी। आप अपनी नेटिव लैंग्वेज आप यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज के लिए फर्स्ट लैंग्वेज में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा ऑक्यूपेशन सेक्टर, कि आप किस सेक्टर से बिलोंग करते हो। तो मैं आईटी फील्ड से बिलोंग करता हूं, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा टेक्निकल एंड साइंटिफिक। ऑक्यूपेशन लेवल, आपका लेवल कौन सा है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा स्टूडेंट। फिर आता है कि वाई आर यू टेकिंग द टेस्ट, आप आईएलटीएस क्यों देना चाहते हो, तो हम सिलेक्ट करेंगे हायर स्टडीज के लिए। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे विच कंट्री यू आर अप्लाइंग टू, तो आपकी प्रेफरेंस कंट्री कौन सी, आप कहाँ जाना चाहते हो वो पूछ रहे हैं। तो आपको यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा कनाडा, या आपकी जो भी कंट्री है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो हमारा मैंडेटरी क्वेश्चन है वो है कि व्हाट लेवल ऑफ एजुकेशन हैव यू कंप्लीटेड, तो आपने एजुकेशन कहाँ तक अभी तक कंप्लीट किया है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा डिग्री। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि आपको इंग्लिश सीखते हुए कितना टाइम हुआ है, तो मैं यहाँ सिलेक्ट करूंगा 9 और मोर। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद हम क्लिक करेंगे सबमिट पे। सबमिट में आपको देखेंगे हम आ गए हैं तीसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में क्या करना है, आपको अपने पासपोर्ट का फर्स्ट पेज और लास्ट पेज की कॉपी अपने पास रखनी है और वो यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। अपलोड करते समय ये ध्यान रखें कि आपके जो पासपोर्ट की कॉपी है उसकी फाइल की साइज 1 MB से ज़्यादा ना हो। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वहाँ पे आपको पासपोर्ट की फर्स्ट पेज की कॉपी, और जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वहाँ पे आपको पासपोर्ट की लास्ट पेज की कॉपी आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर आप स्किप भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे स्किप करूंगा। उसके बाद है चौथा स्टेप है आरओ डिटेल। आरओ डिटेल में क्या होता है कि अगर आप अपने टेस्ट रिजल्ट की कोई भी कॉपी आप सीधे इंस्टीट्यूट को भेजना चाहते हो, किसी और कंट्री में आप कहीं पे भेजना चाहते हो, तो वो डिटेल आपको यहाँ पे ऐड करनी है।
अगर आप नहीं भेजना चाहते हो तो आप सिंपल स्किप कर सकते हो। मैं यहाँ पे अभी स्किप कर रहा हूँ। तो 5वें स्टेप में हमने अभी तक जितनी भी डिटेल दी है वो हमें फिर से वेरीफाई करनी है। स्पेलिंग एक बार से फिर से चेक कर लेना है। पासपोर्ट की डिटेल हमें एक बार फिर से चेक कर लेनी है। हमें हमारा स्पेलिंग कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो वो हमें एक बार फिर से चेक कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ मतलब हमने जितनी भी डिटेल दी है वो हमें फिर से एक बार के लिए चेक कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, पासपोर्ट डिटेल सही है, ओके। फर्स्ट नेम, गिवन नेम दोनों, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों पासपोर्ट के अनुसार है, वो हमें फिर से चेक कर लेना है। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, एड्रेस भी हमें वेरीफाई करना है क्योंकि जब जो भी आईडीपी मटेरियल भेजेगा वो आपको इसी एड्रेस पे डिलीवर्ड होगा, तो आपको ये एड्रेस दोबारा चेक कर लेना है। उसके बाद आपने जो भी ये जो जनरल क्वेश्चन थे उसके आंसर दिए हैं वो आपको वेरीफाई कर लेने हैं। उसके बाद अगर पूरी डिटेल सही है तो आपको लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आपको 3 स्टेप दिखेंगे, प्रोसीड टू पे, एडिट डिटेल, प्रिंट। प्रिंट करोगे तो क्या होगा कि आपने जो भी डिटेल दी है वो अगर आपको कहीं पे सेव करके रखनी है तो आपको प्रिंट पे क्लिक करना है और सिंपल सेव कर लेनी है। तो जो भी आपने डिटेल फिल की होगी वो आपको कंप्यूटर पे सेव हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको कुछ भी एडिट करना है तो ये यहाँ पे एडिट डिटेल पे क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको सारी डिटेल सही लगे और आप अपना टेस्ट बुक करना चाहते हो तो हमें लास्ट स्टेप में जाना होगा। उसके लिए हमें क्लिक करना होगा प्रोसीड टू पे पे क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे हमारे लास्ट स्टेप में। वहां पे हमें अब करना होगा पेमेंट। तो आपको दिख रहा होगा कि हमारी टोटल फीस है 15,500 और हमारा पेमेंट रेफरेंस नंबर है 8194,785। तो ये पेमेंट रेफरेंस नंबर आपको क्यों दिया जाता है कि अगर आपके पेमेंट में कुछ भी दिक्कत आती है तो ये पेमेंट रेफरेंस से आप कंप्लेंट कर सकते हो बैंक में या फिर आईडीपी को। तो हम देख लेते हैं पेमेंट में ऑप्शन हमें क्या क्या मिल रहे हैं। पहला तो है ऑनलाइन पेमेंट और दूसरा है नेट बैंकिंग यूपीआई। ओके, तो ऑनलाइन पेमेंट में आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या वॉलेट कुछ भी यूज कर सकते हो। तो हम अभी के लिए सिलेक्ट करेंगे यूपीआई। ओके, जो नेट बैंकिंग में दूसरा ऑप्शन है वो है यूपीआई, नेट बैंकिंग स्लैश यूपीआई। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे पे नाउ पे। जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको पेमेंट के लिए गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वो आप कुछ भी यूज कर सकते हो और ये एग्जाम की फीस है वो आप पे कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।